नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हटाए गए, प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हटाए गए। लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसपी शिराडकर हटाए गए। अमरेंद्र कुमार सेंगर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालेंगे। एसपी शिराडकर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन बनाए गए हैं। रमित शर्मा अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बनाए गए। वहीं प्रेमचंद मीना एडीजी पुलिस आवास निगम लखनऊ बनाए गए। विनोद कुमार सिंह एडीजी साइबर क्राइम यूपी बनाए गए। प्रकाश जी अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे बनाए गए। उसी के साथ जय नारायण सिंह एडीजी पीटीसी सीतापुर बनाए गए। एलवी एंट्री देव एडीजी सीबीसीआईडी यूपी बनाए गए हैं। रघुवीर लाल को एडीजी सुरक्षा के साथ एडीजी एसएसएफ के सत्यनारायण अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बनाए गए हैं। वहीं बीटी पॉल्सन अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण बनाए गए हैं। तो लगातार ये लखनऊ से कई आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। 11 आईपीएस अफसरों का नाम इसमें शामिल है और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं और इसी के साथ प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी हटाए गए हैं। तो यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले और लखनऊ से जानकारी सामने आ रही। अमरेंद्र कुमार सिंगर लखनऊ में पोस्टिंग उनकी की गई। वहीं प्रकाश जी अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे बनाए गए हैं। इसी के साथ जय नारायण सिंह एडीजी पीटीसी सीतापुर की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो लखनऊ से ये जानकारी 11 आईपीएस के तबादले। तो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी हटाए गए हैं। बड़े पैमाने पर जो है आईपीएस अफसरों का तबादला उत्तर प्रदेश में। रघुवीर लाल को एडीजी सुरक्षा के साथ एडीजी एसएसएफ की जिम्मेदारी दी गई है। और आपको बता दें यूपी में 16 आईपीएस अफसरों के तबादले। बीटी पॉल्सन अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण बनाए गए हैं। प्रयागराज के भी पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसपी शिराडकर हटाए गए हैं। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बड़े पैमाने पर जो है अफसरों का तबादला, 16 अफसरों का तबादला किया गया है। उत्तर प्रदेश में 16 आईपीएस अफसरों का तबादला। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, उत्तर प्रदेश में जो है बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। 16 जो ऑफिसर है उनके नाम इसमें सामने आ रहे हैं। क्या खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि जिस तरह से चुनाव का रिजल्ट आया और उसके बाद योगी सरकार लगातार मंथन में भी जुट गई है और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार के दौरान कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का फीडबैक मिला था। यह फीडबैक काफी खराब था और साथ ही साथ बता दें कि इसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिवों के साथ अहम बैठक भी किया था, जिसमें डीजीपी प्रसाद कुमार, एडीसी अमिताभ समेत कई महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद रहे। और अब इसके बाद योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई और 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला देर रात कर दिया गया और इसमें लखनऊ और प्रयागराज के कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अमरेंद्र कुमार सेंगर को कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ एसपी शिरोडकर को आईजी रेंज लखनऊ जो है तैनात किया गया है। इसके अलावा कई अन्य शहर के आईपीएस अफसर बदले जा चुके हैं। जी, जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर तबादले किए गए, क्या वजह है एक साथ जो है 16 आईपीएस अफसरों को जो है उनका तबादला किया गया है? जी बिल्कुल, जो जिस तरह से 16 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, इससे पीछे यह कहा जा रहा है कि वह जनता को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील नहीं थे और कई ऐसे आईपीएस अफसरों की शिकायतें भी मिली थी
एक्शन मोड में आ गई है। और कई ऐसे भी आईपीएस अफसर थे जो जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे थे और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे। और कई ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर सरकार को विपक्ष ने घोष देने की भी कोशिश की, जिसको लेकर योगी सरकार ने मंथन किया। मंथन के बाद जो है प्रमुख सचिव गिरी ने की तरफ से आदेश जारी किया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही और भी आईपीएस अफसरों पर जांच गिर सकती है और अच्छा काम करने वाले जो आईपीएस अफसर है उनको तोहफा भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि क्योंकि सरकार जिस तरह से एक्शन मोड में है, इससे कहीं न कहीं आईपीएस अफसरों में जी बिल्कुल, यानी कि और भी अफसर जो है इसकी चपेट में आ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आसिफ आगे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी की गई है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। लोक परीक्षा कानून 2024 लागू। पेपर लीक नकल रोकने के लिए बनाए गए कानून से बड़ी जानकारी। पेपर लीक को लेकर इस कानून में 10 साल की कैद का प्रावधान है। कानून में 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तो केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। बड़ी जानकारी पेपर लीक कानून को लेकर। लोक परीक्षा कानून 2024 लागू और कानून में 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है और साथ ही 10 साल की कैद का भी प्रावधान है। तो पेपर लीक नकल पर शिकंजा कसने के लिए कानून लाया गया है और लोक परीक्षा कानून जो है 2024 अब लागू हो चुके हैं और इसी के साथ जो है केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी हो गई है। बड़ी जानकारी पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है और पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी की गई है केंद्र सरकार की ओर से, जहां पेपर लीक नकल रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं और इसमें 10 साल की कैद का प्रावधान होने के साथ ही कानून में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। तो पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी हो चुकी है और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ की। आसिफ, जिस तरीके से पेपर लीक की खबरें सामने आ रही थी, लगातार जो इसको लेकर सियासत भी देखी जा रही थी और अब जो है इसको लेकर केंद्र की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो है जिस तरह से अगर बात करें यूपी में, तो यूपी में कई परीक्षा पेपर लीक हो चुके हैं जिसको लेकर काफी हो हल्ला मचा था और यहाँ तक कि विपक्ष ने काफी हंगामा करता था। और इसको देखते हुए संसद में एक कानून पास हुआ, बिल पास हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एंटी पेपर लीक कानून पास कर दिया और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई पेपर लीक का आरोपी है तो उसको 3 साल से लेकर 10 साल की सजा का भी प्रावधान है और साथ ही साथ 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी जो है भरा जाएगा। और साथ ही साथ यह कानून जिस तरह से पास हुआ है यह कहीं न कहीं एंटी पेपर लीक को लेकर एक बड़ा कदम है। संसद से जो कानून पास हुआ है और बीजेपी सरकार ने यह जो कानून पास किया, कहीं न कहीं जो साथी है उनकी जो है तो सुविधा है और साथ ही साथ पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से परेशानियों का सामना सरकार को करना पड़ता है और अभ्यर्थियों को करना पड़ता है, इससे बड़ी राहत मिलेगी। और साथ ही साथ बता दूं कि जिस तरह से चाहे पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो या फिर कई ऐसे ARO परीक्षा पेपर लीक हुआ, इसको लेकर सरकार की टिकरी भी हुई, लगातार प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि जो नया कानून पास हुआ है जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इससे कहीं न कहीं नकल की परीक्षा कराने में सरकार को भी जो है सहायता मिलेगी और साथ ही साथ जो यह भय बना रहता था कि कहीं पेपर लीक न हो जाए, अभ्यर्थियों के मन में भी यह संशय बना रहता था। लेकिन यह कानून इतना खड़ा है कि यह कहा जा रहा है कि कोई पेपर लीक कराने की हिम्मत नहीं करेगा। जी आसिफ, बात करें तो जो भी माफिया है इस एजुकेशन से जुड़े लोग जो भी इस तरह के घटना में शामिल होते हैं उनके लिए और क्या कड़े सख्त नियम है इसके तहत, क्योंकि जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर जो है 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान जो निकल के सामने आया है।
जी बिल्कुल, जो जिस तरह से यह कानून पास हुआ है और यह कानून एक उपलब्धि के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अगर आरओ परीक्षा के पेपर की बात करें या पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर की बात करें तो इसमें एसटीएफ को काफी सफलता भी मिली, नकल माफिया भी घोषित किए गए और साथ ही साथ इसमें ईडी का एक्शन भी देखने को मिला। लेकिन जो सत्य सामने आए कि कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी है परीक्षा देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, उनकी उम्र भी पार हो जाती है और वह किसी परीक्षा में बैठने की काबिल नहीं रह जाते। तो ऐसे में यह एक बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने होती थी कि नकल बेसिस परीक्षा कराई जाए जिससे अभ्यर्थियों का भविष्य भी सुनहरा बन सके। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से एसटीएफ की कार्रवाई हुई उसके बावजूद भी कई पेपर लीक हुए। अब जिस तरह से संसद में कानून पास हो गया है, बिल पास हो गया है एंटी पेपर लीक का, ये इससे माना जा रहा है कि अब जो नकल माफिया है उनकी कमर टूट जाएगी, वह नकल पेपर लीक जैसे कारनामे को अंजाम देने के लिए दोबारा सोचेंगे भी, क्योंकि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी भरना होगा नकल माफिया को, साथ ही साथ 10 साल तक की कैद भी हो सकती है, सजा भी सुनाई जा सकती है। और यह कानून जो है देर रात जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से तमाम ऐसी परीक्षाएं पेपर लीक हुए, परीक्षा पेपर लीक हुए, ऐसे में यह कानून कितना कारगर रहता है, क्योंकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई एसटीएफ भी कर चुकी है, ईडी भी कर चुकी है। अब यह कानून कितना कारगर होता है यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और अब जो है एजुकेशन माफियाओं पर गाज गिर सकती है इस कानून के तहत। बढ़ते हैं आगे, फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही, मृतक कैदी को लेकर हुआ बवाल, जेल में हुई आरोपी की मौत, मृतक परिवार के लोगों ने किया जमकर पथराव, एम्बुलेंस के साथ साथ कई गाड़ियों में हुई तोड़फोड़, एक बाइक को भी किया आग के हवाले। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, काफी मुश्किल के बाद हालात हुए काबू। तो मृतक कैदी को लेकर बवाल हुआ और जेल में हुई आरोपी की मौत, इसी को लेकर जो है परिजनों ने हंगामा किया और बड़ी ही मुश्किल के बाद हालात को काबू में पाया गया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल जो है तैनात है, एक बाइक को भी इस दौरान, इस हंगामे के दौरान आग के हवाले कर दिया गया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तो इस दौरान मृतक परिवार के लोगों ने जमकर पथराव किया है और फिलहाल जो है बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो जेल में आरोपी की मौत होने से जो है हंगामा हो गया और फिरोजाबाद से यह खबर सामने आ रही है, मृतक कैदी को लेकर बवाल हुआ, जेल में मौत हो गई और उसके बाद जो है परिवार के लोगों ने जमकर पथराव किया। एम्बुलेंस के साथ साथ कई गाड़ियों के में जो तोड़फोड़ है वो की गई है, एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी मशक्कत के बाद जो है हालात को काबू में पाया गया। तो फिरोजाबाद से यह खबर सामने आ रही है, जेल में एक कैदी की मौत का मामला है और इसको लेकर परिजनों ने जमकर पथराव किया। इस दौरान एक बाइक को भी आग के हवाले किया गया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं इस पथराव के दौरान की, जहां आप देख सकते हैं कि एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। जमकर यहां परिजनों ने जो है हंगामा किया, वहीं पुलिस बलों की तैनाती भी यहां देखी गई और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस के साथ साथ कई गाड़ियों पर जो है तोड़फोड़ की गई और एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो परिजनों ने जमकर हंगामा किया और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल यादव फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या है पूरा मामला? एक मृतक कैदी की जो है जेल में ही मौत हो जाती है, जिसके बाद पथराव किया जा रहा है। मामला थाना जोकिर क्षेत्र का है, जहाँ गाँव लगड़ा पचिया है,
वहीं 17 तारीख को मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में एक युवक जेल गया था। उसके बाद 21 तारीख को उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सुबह से ही परिवार के लोगों का एक आरोप था कि पुलिस ने अधिक की वजह किया है और जो मारपीट सन्नाटा नगर विधायक बीजेपी के जो बड़ी सचिव आए वो पहुंचे थे समझाने के लिए और भीम के कुछ नेता थे वो पहुंचे थे, लेकिन लगातार सुबह से जो आपको शाम बढ़ता जा रहा था। उसके बाद देर शाम जब सब घर पे आया उसके बाद जो परिवार के लोग थे और धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे और जो चौराया था जो एमआई चौराया बोला जाता है वह सबको रखकर जमकर बवाल किया गया। जी अतुल, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मृतक कैदी को लेकर जो है बवाल हुआ है और जेल में जो है आरोपी की मौत हो गई। तो फिरोजाबाद से खबर और मृतक परिवार के लोगों ने जमकर पथराव किया है। एम्बुलेंस के साथ साथ कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और इस दौरान एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पथराव के दौरान की, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है और आग की लपटें आप देख सकते हैं। तो जेल में आरोपी की मौत हो गई और फिरोजाबाद का यह मामला है। वहीं बढ़ते आगे सिद्धार्थनगर से और बड़ी जानकारी सामने आ रही। लोकसभा चुनाव में हुई हार पर दिया बयान। हार जीत राजनीति का हिस्सा है। संजय निषाद की ओर से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा हार जीत राजनीति का हिस्सा है, हार जीत संभावनाओं का खेल है। संजय निषाद की ओर से ये बयान, लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर उनका बयान। पेपर लीक मामले में बोले संजय निषाद, पहले की सरकार में हर स्कूल इंटर की परीक्षा मजाक बनती थी। पिछली सरकार नकल सरगनाओं को संरक्षण प्राप्त था, तो पिछली सरकार में नकल सरगनाओं को जो है संरक्षण प्राप्त था। संजय निषाद की ओर से ये बयान पेपर लीक को लेकर और साथ ही उन्होंने हार जीत को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हार जीत जो है संभावनाओं का खेल है। लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर उन्होंने कहा कि हार जीत संभावनाओं का खेल है। पहले तो मैं आज के इस बैठक का प्रमुख बिंदु था कि कुछ अच्छे अधिकारी थे, उन्हें धन्यवाद देना था। जो हम ये उपेक्षित आकांक्षी जिला था और उसमें हमें नंबर 1 प्राप्त हुआ। कौन विभाग ऐसे हैं जब नंबर 1 पाएंगे तो इसके मतलब इस जिले का विकास धीरे धीरे हो रहा है। दूसरा, नवनिर्वाचित हमारे जो सांसद थे उनके सानिध्य में एक बैठक था कि अधिकारियों के साथ प्रतिनिधियों और जनता के बीच की जो कड़ी है, जनता के बीच के और सरकार के बीच की कड़ी जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि की आवाज मतलब जनता की आवाज है। सरकार की मंशा और जनप्रतिनिधियों की मंशा के अनुसार जो अधिकारी काम करेगा, सेवा के भाव से काम करेगा, वही जिले में रह पाएगा। नहीं तो उसे तुरंत उसे वो चार्ज छीना जाएगा और कार्रवाई, विधिक कार्रवाई करके हटा दिया जाएगा। वहाँ के बारे में किन परिस्थितियों में हुए हैं वही बता पाएंगे, लेकिन हार और जीत एक राजनीति का हिस्सा है और संभावनाओं का खेल है। एक हाँ जीत या सीख, तो हम लोग सीख ले रहे हैं कि जहाँ जो कमी है उसे सुधार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग सामाजिक तत्व हर जगह घुसी जाते हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं, पार्टी घुमा कहते हैं, समय आने पर जब चुनाव होता है तो अपने अंदर छुपे हुए जो गलत आचरण होता है हमारे वो सब आता है। ऐसे लोगों को समीक्षा के दौरान चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करके हमने तो निषाद पार्टी कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी भी समीक्षा कर रही है। निश्चित रूप से आगे की जीत की तैयारी हो रही है और ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम किए हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जो काम में रुकावट है उन्हें हटाया जाएगा। और वहीं भीषण गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवर को गर्मी से राहत दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के लिए चिड़ियाघर में कूलर के साथ साथ कई जानवरों के लिए ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है, जिससे जानवरों को कोई दिक्कत ना हो।
चिलचिलाती गर्मी आते ही क्या इंसान क्या जानवर, हर कोई बेहाल और परेशान है। इंसान तो गर्मी से बचने का इंतजाम कर भी लेता है, लेकिन ये बेजुबान जानवर गर्मी से अपना बचाव करे तो कैसे? जी हाँ, और इस बार की गर्मी के तो क्या ही कहने, हर तरफ धूप की तपिश में इंसान और जानवर जलते नजर आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी में जितनी मुश्किल इंसानों के लिए हो रही है, उतनी ही बड़ी परेशानी जानवरों के लिए भी है। राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर का भी कुछ यही हाल है, जहां जानवरों के लिए इस भयंकर गर्मी को देखते हुए खास व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि बीते 1-2 दिनों से राजधानी में हल्की फुल्की बारिश के चलते मौसम में नरमी जरूर देखी गई और इसी के चलते लोग भी चिड़ियाघर जा पहुंचे। इस दौरान जानवरों के लिए कई व्यवस्थाएं की गई। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए उनके पिंजड़े में चटाई और कूलर भी लगाए गए। लखनऊ के चिड़ियाघर के निदेशक अदिति शर्मा से भी जानवरों के रखरखाव को लेकर हमने बातचीत की। देखिए, जू में क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो कैप्टिविटी में रखे जाते हैं, एक बहुत छोटी जगह में रखे जाते हैं। जंगल में तो जानवर अपने लिए अलग स्थान ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि जंगल में पेड़ रहते हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता होती है। तो अभी जू में क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हमारे द्वारा जितने भी एनिमल हाउसेज हैं उनमें कूलर्स लगाए गए हैं। जो जानवर खुले में रहते हैं उनके लिए पॉन्ड की व्यवस्था की गई है। उस पॉन्ड में हम लगातार पानी भरते रहते हैं ठंडा। अगर दिन में पानी गर्म हो जाता है तो फिर हमारे पास काफी सबमर्सिबल्स और ट्यूबवेल्स हैं जिनका ठंडा पानी उसमें भरा जाता है। और जो हर्बीवोर्स हमारे खुले में ही रहते हैं, रात में भी हाउस में नहीं जाते हैं, उनके लिए हमने स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था कर रखी है। उनके लिए लगातार फव्वारे चलते रहते हैं। देखिए, जालियां लगी हुई हैं क्योंकि वो जानवर खतरनाक जानवर हैं, उनसे विजिटर्स को बचाने के लिए उस प्रकार की जालियां लगाई जाती हैं। वो मोस्टली आप देख रहे होंगे या तो लेपर्ड्स होंगे, टाइगर्स होंगे या भालू होंगे। तो लेपर्ड, टाइगर और भालू जैसे बड़े जानवरों के लिए बड़े बड़े तालाब अंदर बनाए गए हैं। वही मैंने आपको बताया कि उसमें ठंडा पानी लगातार भरते रहते हैं और वहां पर पेड़ की भी व्यवस्था है। तो जब जानवर को गर्मी लगती है तो जानवर शेड में बैठ सकता है, तालाब में बैठ सकता है, और जो उनका हाउस रहता है जिसमें वो रात को बंद किए जाते हैं, उनका दरवाजा खुला रहता है और वहां पर फैन और कूलर की व्यवस्था है। तो यदि जानवर को फील होता है कि ज्यादा गर्मी लग रही है तो दिन में भी जानवर अंदर और बाहर कर लेता है। गर्मी लगातार अपना विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों को लेकर चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के लिए कूलर की व्यवस्था की गई, साथ ही ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। गर्मी से बचने के लिए लोग अपने लिए हर संभव इंतजाम कर रहे हैं और इस समय जानवर भी छांव वाली जगह देखकर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए क्या खास व्यवस्थाएं की गई है, इसका भी हाल जाना इंडिया वॉइस ने। भीषण गर्मी से एक तरफ जहां जनता परेशान है, ऐसे में मैं आज राजधानी लखनऊ के जू में खड़ा हुआ हूं। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो जू के द्वारा की गई है जानवरों के लिए। वो चाहे कूलर हो और चाहे पानी के जो पंखे लगते हैं वो हो, साथ ही साथ तमाम तरह की जो ग्रीन मैट होती है वो भी लगाई गई। हालांकि जो गर्मी का प्रकोप है लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन आज अगर मौसम की बात करी जाए तो जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान था वो कहीं ना कहीं अनुमान पूरा होता नजर आ रहा है। हल्की फुल्की जो बारिश हुई उससे मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ और साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं राजधानी लखनऊ के जू में। तमाम जो आप जनता है यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम तरह की जो जनता है वो मौजूद है। भीड़ की अगर बात करिए काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। हालांकि जो मौसम था लगातार मौसम जो अपनी चरम सीमा पर था, जो भीषण गर्मी थी उसको देखते हुए आज पूरी तरह से जो मौसम सही हुआ उसके बाद यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही। लंबी तादाद में यहाँ लोग पहुंचे और तमाम तरह की जो लोग थे वो आज यहाँ जू में घूमने आए हैं। अब ऐसे में जिस तरह से मौसम जो हल्का हुआ उसके बाद तमाम तरह की जो यहाँ जनता है वो यहाँ पहुंची है लखनऊ जू, और तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आए। लेकिन व्यवस्थाएं अगर यहाँ की बात करी जाए तो जो प्रशासन है उसकी तरफ से जो व्यवस्थाएं है वो पूरी चाक चौबंद करी हुई है पूरी तरह से, मतलब किसी भी तरह की कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है।
तो अब इस भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं तो की गई है, जो गर्मी की मार से जानवरों को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। लखनऊ से चंदन वर्मा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।